दोस्तों, सब कहते हैं कि कड़कड़ में भगवान है, जल में भगवान है, थल में भगवान है, आकाश वायु और पाताल में भी भगवान है। यहाँ तक तो लोग ये भी कहते हैं कि गली गांव झोपड़े तो क्या, हर प्राणी हर जीव में भगवान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नदी नाले कीड़े मकोड़े तो क्या, कड़कड़ में भगवान है। तो क्या सचमुच कड़कड़ में भगवान है? दोस्तों, ये बात कहने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि आखिर भगवान का स्वरूप क्या है, उस भगवान का आकार क्या है। तब जाकर हमें ये कहना चाहिए कि कड़कड़ में भगवान है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, है ना? दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई मोहन प्रजापति और मैं अपने चैनल जागृति से मुक्ति में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं हम कि आखिर भगवान का स्वरूप क्या है, उस भगवान का आकार क्या है। दोस्तों, जिस तरह हमारी आकाशगंगा, हमारी यूनिवर्स के अंदर सूर्य, चंद्र, अनगिनत तारे और ना जाने कितने ग्रह उपग्रह है, जिसकी लंबाई इतनी विशाल है कि इसके सामने हमारी पृथ्वी बहुत ही छोटी है, जबकि बहुत से तारे तो हमारी पृथ्वी से भी बहुत बड़ी है। अब जरा सोच कर देखिए, जब हमारी पृथ्वी ही इतनी विशाल है तो सारे ग्रह, नक्षत्र और तारे मिलकर कितना विशाल होगा। भले ही विज्ञान के माध्यम से हम इसे जान चुके हैं, लेकिन किसी एक ग्रह को चल कर मापना किसी के वश में नहीं है। इसलिए जब एक ग्रह की लंबाई चौड़ाई इतनी है तो जरा सोचिए ये हमारी पूरी आकाशगंगा कितनी बड़ी होगी। दोस्तों, चौंकिए मत, ये गहन विषय है, जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि चौंकाने वाली बात तो अब शुरू होगी। दोस्तों, अब तक तो हमने हमारी आकाशगंगा के बारे में जाना, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी आकाशगंगा के अतिरिक्त और भी आकाशगंगा है? और ये आकाशगंगा भी एक दो नहीं, हजारों लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों करोड़ों और भी आकाशगंगा है। और उन सभी आकाशगंगा में उतने ही सूर्य, चंद्र और तारे हैं जितने कि हमारे इस आकाशगंगा में हैं। और दोस्तों, इस बात को केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इसे विज्ञान ने भी खोजा और जाना है। फिर वेद पुराण की तो बात ही अलग है। तो अब आप ही सोचिए कि हमारी पृथ्वी ही इतने सारे ऊर्जा शक्तियों से भरा है, तो हमारी पूरी आकाशगंगा में कितनी ऊर्जा शक्ति होगी। और जब हमारी ही आकाशगंगा के पूरे ऊर्जा शक्ति की गणना नहीं की जा सकती, तो फिर अनगिनत आकाशगंगा की ऊर्जा शक्तियों के बारे में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या ये सारी आकाशगंगा अपनी अपनी जगह पर यूं ही स्थित होंगे? क्या ये सारी ऊर्जा शक्तियां अपने आप में खुद ही नियंत्रण में होंगे? नहीं दोस्तों, ये सारी आकाशगंगा और ये सारी ऊर्जा शक्तियां अपने आप में नियंत्रण नहीं है। इसे नियंत्रण करने वाला कोई है। इसे नियंत्रण करने वाला कोई है, और जो नियंत्रण करने वाला है वही परम शक्ति भगवान है। क्योंकि इसे संचालित करने वाला कोई शक्ति या कोई भगवान नहीं होता, तो ये सारे ग्रह, ये सारी आकाशगंगा एक दूसरे से टकरा कर विस्फोट हो जाते, कब का नष्ट हो गया होता। तब न यहाँ हम होते, न ये पृथ्वी होती, और न ही ये हमारा यूनिवर्स होता। इसलिए जिसने भी इन सबको अपने नियंत्रण में रखा है वही परम शक्ति भगवान है। क्योंकि जो भगवान समस्त ब्रह्मांड को अपने अंदर समाये रखा हो, वो कभी कण में नहीं हो सकते, बल्कि यूं कहें कि ये हमारे यूनिवर्स भी उस भगवान के केवल कण मात्र में है। इसलिए भगवान को कण कण में मानना हमारे लिए उचित नहीं होगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ये सब जानने के बाद ये कहे कि कण कण में भगवान है, तो मेरे ख्याल से ये उनकी अज्ञानता है। इसलिए ये ज्ञान होने के बाद उस निराकार भगवान का, उस विराट रूप निराकार भगवान का हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, और हमें ये मानना चाहिए कि भगवान कण में नहीं, बल्कि भगवान के कण मात्र में हैं हम। तो दोस्तों,
आज के लिए बस इतना ही। आगे हम जानेंगे कि भगवान की अगली बातें क्या होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका हर पल अच्छा और बहुत अच्छा हो।